करने का समय अभी बहुत बाद में आएगा। तो पहले बेसिक समझ में आया आपको कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, ठीक, तो डेटाबेस असल में होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि जो भी हमारा डेटाबेस है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, SQL है, क्या है, MySQL है, और क्या है, Oracle है, ऐसे करके XYZ MS Access, या फिर मतलब अगर हम SQL क्वेरी की बात कर रहे हैं तो यही हैं, और नो SQL की बात कर रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। एक तो बड़ा मोटा हमने पढ़ ही लिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS हमने पढ़ लिया है, ठीक। आपका DBMS किस लिए काम आता है, टू स्टोर, टू मैनिपुलेट एंड टू रिट्रीव द डेटा, ठीक, इन अ वे विच यू वांट, उस वे में जिस तरह से आप चाहते हो, ठीक है। तो डेटा क्या आपका केवल सिंगल टेबल में ही जाता होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डेटा सिंगल टेबल में ही जाए। डेटा मल्टीपल टेबल में भी जा सकता है, आपका डेटा मल्टीपल टेबल में भी जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी स्कूल का हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक, किसी विद्यालय का डेटाबेस बना रहे हैं हम, उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर मैं सेव करूं तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक टेबल में आ गया, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास, ठीक, ये सब तो आ गए, सीरियल नंबर, दैट्स ऑल। मान लो मैं चाहता हूं कि इसका एड्रेस, इसके पिता का नाम, इसका गांव का, शहर, जो भी कुछ है, और मोबाइल नंबर, ये भी सेव करूं, तो क्या वो भी इसी टेबल में सेव करूं? अगर ऐसा करूंगा तो टेबल की विड्थ बढ़ती जाएगी और मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी ढूंढने में। मुझे ये सारा डेटा किसी दूसरी टेबल में रख लेना चाहिए था। जैसे कि एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ रख दिया, क्या हुआ, ये नहीं चलेगा, मैंने यहाँ कर दिया रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, और वो भी स्टूडेंट रोल नंबर ही कर देते हैं, ठीक, हाँ, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास, और भाई इतना बहुत है, अभी फ़िलहाल इतने रखते हैं, इतने से ही आप समझ जाओगे। सीरियल नंबर कर सकते हो, प्राइमरी की, वैसे रोल नंबर भी प्राइमरी की के जैसा ही काम करेगा आपका, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ क्लास आईडी, क्लास नेम, ठीक, आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 3, आईडी नंबर 4, आईडी नंबर 5, ऐसे करके मैंने 6-7 आईडी डाल दी। तो मेरी आईडी नंबर 1 कहती है कि ये फर्स्ट क्लास है, और मेरी आईडी नंबर 2 कहती है कि ये सेकंड क्लास है, ठीक, मेरी सेकंड क्लास है, नहीं हो रहा, ये मेरी सेकंड क्लास है, गेटिंग। और आईडी नंबर 3 कहती है ये मेरी थर्ड क्लास है, ठीक। छोटा क्यों हो रहा है भाई, स्मॉल क्यों आ रहा है, हाँ, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास। फिर आईडी नंबर 4, ये मेरी फोर्थ क्लास है, ठीक, ये मेरी फिफ्थ क्लास है, ये मेरी सिक्स्थ क्लास है, और ये मेरी, बस इतना ही रखते हैं, 7th क्लास है। और इन आईडी को भी थोड़ा कुछ वैसे करते हैं जैसा कि हम डेटाबेस में रखते हैं, ठीक, उसी तरह से कर लेते हैं। मान लो 1001, और उसके बाद 1002, ठीक, इस तरह से मैंने अपनी सभी आईडी डाल दी, ठीक।
अब मेरा स्टूडेंट का रोल नंबर भी मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, कुछ ऐसे करके रोल नंबर मान लो स्टूडेंट का 10001 10002, इस तरह से करके हम रोल नंबर डाल दे रहे हैं स्टूडेंट के। ऐसे हम कुछ 4-5 स्टूडेंट के रोल नंबर डाल दे रहे हैं। रोहन, विनोद, कमल, कुणाल, अजीत एंड रमेश। ये कौन कौन सी क्लास में हैं सिर्फ हम उसकी आईडी डाल रहे हैं। 1001, 1001, 1003, 1003, 1001 और 1001। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेबल में स्टूडेंट का जो अभी तक एडमिशन हो गया है कौन कौन सी क्लास में हुआ है, तो आप नहीं बता पाओगे ना। उसके लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, इस टेबल की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो कोड क्या है, 1001 क्या है और 1002 क्या है, 1003 क्या है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मालूम, इसलिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो मैं चाहता हूँ कि कमल कौन सी क्लास में है, 1003 गए और देखा 1003 पे क्या है आपका 3rd क्लास है। इसलिए हम डेटा टुकड़ों में कई सारी टेबल में बांट के डालते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये डाल दिया सिटी आईडी और सिटी नेम। ठीक, सिटी आईडी में मैंने फिर से वही डाल दिया 100, 100 या 101, 102, इस तरह से करके मैंने कई सारी सिटीज़ डालने की कोशिश करी। चलो 2-4 डाल लेते हैं। ठीक, मान लो भदोही और 2-4 सिटी के नाम बताओ। बनारस, ठीक है। पर स्टूडेंट जब यहाँ पे एडमिशन लेने आया तो हमने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट सिटी और डाल दी हमने आईडी क्या, भाई जो भी जिस सिटी से रहा होगा। मान लो 105 से कोई है, मान लो 103 से कोई है, फिर 105 से कोई है, फिर 102 से कोई है, 103 से कोई है, 103 से कोई है, बस। ठीक, अगर मैं आपसे ये टेबल देख के ये पूछना चाहूँ कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर एडमिशन कौन सी सिटी से आ रहे हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। और ऐसा मैं डालता क्यों हूँ मालूम है, सिक्योरिटी की भी वजह से और डेटा एक्सेस मेरा इजीली हो जाए। ऐसा मैं इसलिए इसको टेबल में बांट रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक ही में क्यों नहीं डाल दिया भाई। अभी तो मैं सिर्फ आपको बहुत छोटे से एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब हमारी टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, उस केस में तब आपको लगेगा कि कहीं इतना पार्ट में कहीं और नहीं कर सकता था, क्यों मुझे इतना स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 कॉलम दिखाए हैं, तब आपको ऐसा लग रहा होगा क्यों बांट रहा है यार, ये तो एक में ही हो सकता था, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बड़े डेटाबेस टेबल की बात करता हूँ तो आपको हमेशा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक में हौच पौच टाइप का हो गया और याद करना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करोगे। क्लियर है क्यों हम टेबल बना रहे हैं, क्यों हमने उसको अलग अलग टेबल में बांटा। ठीक, समझ में आ रहा है। किसी टेबल का हम नाम रख सकते हैं स्टूडेंट टेबल, किसी टेबल का नाम रख सकते हैं हम क्लास टेबल, जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल। ठीक, इस टेबल का नाम रख लिया क्लास टेबल, इस टेबल का नाम रख लिया सिटी टेबल, और एड्रेस टेबल डालना चाहते हैं कि एड्रेस टेबल आ जाएगी। सब्जेक्ट टेबल, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा स्टूडेंट है, सब्जेक्ट टेबल डालना चाहो तो सब्जेक्ट टेबल आ जाएगी। ठीक है, कौन से सिटी से कोई स्टूडेंट आ रहा है वो सिटी टेबल हमने बनाई ली, कंट्री का भी हम बना सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारी टेबल हम बना सकते हैं। इन टेबल में मतलब करने से पहले हमें ये करना चाहिए कि ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है या नहीं, नॉर्मल फॉर्म में मतलब ईजी फॉर्म में। ठीक, अच्छा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया डालनी, हमेशा जब कभी भी कोई टेबल हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर डालते हैं, यह हटा देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ। वो एक चीज़ हम ज़रूर डालते हैं, क्या, क्रिएट डेट। किस डेट में हमने ये क्रिएट किया, किस डेट में ये स्टूडेंट आया, क्रिएट डेट हमेशा हम डालते हैं। किस डेट में हमने ये वाली चीज़ बनाई थी, क्रिएट डेट, किस डेट में हमने ये बनाया था। ठीक, और किस डेट में मैंने अपनी सिटी वाली टेबल बनाई थी, क्रिएट डेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। क्रिएट डेट हमेशा हर टेबल के रिकॉर्ड को करने के लिए होती है। और भी चीज़ें होती हैं, वैसे और भी चीज़ें बता देता हूँ।
देखो अभी ये डेटाबेस की टेबल अगर मैं बनाने ही बैठ गया तो बहुत सारा बनाना शुरू कर दूंगा, एक एक करके याद आता रहेगा और बनाना शुरू कर दूंगा। क्रिएट डेट किस डेट में बनाया, क्रिएटर आईडी किसने बनाई, ये भी तो ज़रूरी है। क्रिएटर की आईडी भी तो ज़रूरी है कि ये वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसने करवाया था, एडमिशन किसने कराया था, उसकी भी तो आईडी ज़रूरी है ना। तो क्रिएटर की आईडी से ये पता चल जाएगा कि किस बंदे ने इसका एडमिशन लिया था। चलो ऐसे समझ लो, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका फेसबुक का क्रिएट न्यू अकाउंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, कुछ लोग तो इस पेज को देख के खुश हो गए होंगे, अरे वाह आज तो हमारे काम की चीज़ खुल रही है। लेकिन आप सिर्फ इसको देखेंगे, ये सारा देखने के बाद आपके मन में जो भी आ रहा हो, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी आ रहा हो वो अपने टेबल बनाने की कोशिश करो कि इसमें ये चीज़ हो सकती है, इसमें ये चीज़ हो सकती है। ठीक, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। जब कोई पहली बार हमारे यहाँ एडमिशन लेने आता है, स्कूल की बात हो चाहे हॉस्पिटल की बात हो, उस बंदे का अच्छा खासा अपना खुद का नाम भी होता है, पिता का नाम होता है, मोबाइल नंबर होती है, सारी की सारी आइडेंटिटी यानी कि सारी की सारी उसकी पहचान होती है। तब भी स्कूल या हॉस्पिटल या कोई संस्था उसको अलग से एक नंबर और दे देता है, ये आपका नंबर है, ये आपकी पहचान है हमारे यहाँ। तो क्या फेसबुक नहीं देता होगा? वही आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, उसे कहते हैं हम क्या, आईडी। जो हमने यहाँ बनाया अभी, ये रहा, ये इसका सब कुछ था अपना खुद, फिर भी हमने इसको एक रोल नंबर दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा अपना सीरियल नंबर है, पर स्टूडेंट की तो अपनी खुद की आईडी थी, पहचान थी, ये तो हमने ज़बरदस्ती उसको दिया, ये थोड़ी स्टूडेंट लेके आया था अपने साथ। जैसे ही हमारे संस्था में आया, मान लो मेरे विद्यालय का नाम है EVS, तो मैं अपने इसका नाम ऐसे रखना चाहूँगा, EVS 1001, EVS 1002, है ना, समझ में आ रहा है। किसी और का क्या नाम रहा होगा, या कोई ऐसा ही चाहता है EVS छोड़ो, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ। ठीक, दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या पता DPS लगाता होगा, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही भाई, अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए कि हमारे यहाँ ये खास है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? डेटाबेस में हम लगाएंगे ना भाई, वहाँ मैं नंबर अलाउ कराऊँ या स्ट्रिंग अलाउ कराऊँ, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आप देखिएगा, ये इसमें जो पहला वाला आपने बॉक्स देखा, अगर मैं डेटाबेस के अंदर बात करूं तो इसको मैं अगर डेटा टाइप देना चाहूं तो कौन सा वाला दे पाऊंगा? नहीं, स्ट्रिंग। और जबकि उस स्ट्रिंग को हम डेटाबेस में कहते हैं वैर कैर। क्या कहते हैं? वैर कैर। और वैर कैर खाली लिख दूंगा तो ये अनलिमिटेड लेता चला जाएगा, तो इसलिए मुझे कुछ लिमिट बना देनी चाहिए। वैर कैर 50, अगर 50 कर दिया तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। या आपको डिसीजन लेना है कि फर्स्ट नेम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। ज़्यादा कर देंगे अगर अलाउ तो आपके डेटाबेस की स्टोरेज का नुकसान होगा ना। तो आपको बहुत समझदारी के साथ समझते हुए ये सब करना होता है। जैसे कि जेंडर के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या ये जेंडर है, जेंडर, जेंडर के लिए आप क्या कर सकते हो? हाँ, मेल फीमेल, FEMALE, यानी कि 6 कैरेक्टर का आप डालोगे, जबकि मेरा 2 ही कैरेक्टर से काम चल सकता है, M और F से ही काम चल सकता है। क्यों मैं इतना वेस्ट करूं? जबकि उससे ज़्यादा कम में भी काम चल सकता है। मैं कैरेक्टर ही नहीं ले रहा, कैरेक्टर ज़्यादा बाइट लेता है ना, मैं तो बुलियन ले लूँ। 1 है तो मेल समझा जाएगा, 0 है तो फीमेल। मैं बिट ले लूँ, बिट्स तो बहुत ज़्यादा कम स्पेस लेगा ना। जब इसी से पहचाना जा सकता है, क्यों मैं अपना डेटाबेस का इतना नुकसान करूँ स्टोरेज का। तो ये एक समझदार डेटाबेस बनाते वक्त ये सारी चीज़ें सोचता है। अभी मान लो जैसे ये डेट है, क्या आप 3 अलग अलग कॉलम बनाओगे? नहीं, इन तीनों को जोड़ के एक में डलवा दो
और उसका डेटा टाइप क्या रखोगे, डेट। अगर डेट के अलावा कुछ और जा रहा है तो भैया गड़बड़ है, आपने डेटा टाइप कुछ और ले लिया। अगर डेट लिया होता, डेट में भी आपको डिसाइड करना होगा DDMM YY लोगे या YY DDMM लोगे या YY MMDD लोगे। समझ रहे हो ना DDMM क्या चीज़ें हैं ये। हाँ, दूसरी दुनिया में मत पहुंच जाना। DD फॉर डे और MM फॉर मंथ और YY यानी कि 4 डिजिट बोला है मैंने, ईयर 4 डिजिट में माना जाएगा। DD तो 2 में ही माना जा सकता है, मंथ भी 2 में ही माना जा सकता है, ठीक। हाँ, DDMMM लेंगे तो यानी कि आप एक स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं, यानी कि वैर लेना चाह रहे हैं। 3 का हो गया काम, जबकि 2 से काम चल रहा था मेरा। वो आपके ऊपर है, आप कैसा लेना चाहते हो, ठीक। तो आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे स्पेस उतना ज़्यादा लेता जाएगा वो। हाँ, ऑब्वियसली इसमें यही लिया गया है। देखो आप 3 हैं, मेल फीमेल कस्टम, मेल फीमेल कस्टम। तो आप बताइएगा भाई ये क्या चीज़ है भाई, मे बी थर्ड वन रहा होगा आपका फेमिनिन जेंडर और दिस मैस्कुलिन जेंडर देन कॉमन जेंडर, मे बी, है ना। तो तीसरे के लिए आप क्या करोगे, अगर आपने बिट लिया तो वहाँ तो काम नहीं चल पाया, तब आपको मजबूरन वही लेना पड़ेगा M F और C कॉमन जेंडर। क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा भी सोचने लग जाओ, क्योंकि आपकी समझ जो है थोड़ी सी क्लास से बाहर भी भाग जाती है कि सर अगर एडमिशन लेने कोई हाथी आ गया तो, कोई कुत्ता आ गया तो भाई आप क्या D और एलिफेंट का E लगाएंगे? नहीं, हमने ये संस्था खोला केवल मनुष्य के लिए, मानव के लिए है, ठीक है। चलिएगा, वो वाली ट्रेनिंग यहाँ नहीं हो रही है, उसके लिए आप अलग से ट्रेनिंग ले सकते हो मुझसे। उसकी अलग से फीस लगेगी। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको बात करा, देखो DBMS अगर हम पढ़ने ही जाएंगे तो DBMS अपने आप में दो पार्ट में बटा हुआ है, DBMS RDBMS। हम यहाँ DBMS की बात नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ लिया कि भाई क्या चीज़ है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटा को किस तरह से मैनेज करना है। और एक होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपस में एक दूसरे टेबल से रिलेशन रख रखा है, उस तरह के डेटाबेस को मैनेजमेंट करना, ठीक। पर हमने मेन फोकस करना है किस पे, सीक्वल माई या ओरेकल, जो भी हमारी इस DBMS के अंदर चल सकने वाली लैंग्वेज होती है, इस डेटाबेस के अंदर चलाई जा सकने वाली लैंग्वेज होती है। SQL क्या है, कोई डेटाबेस नहीं है। SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में चलाई जा सकने वाली लैंग्वेज है। SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं है। और जो हम कहते हैं नो सीक्वल वही होती है नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऐसी क्वेरी लैंग्वेज जिसका कोई भी स्ट्रक्चर ना बना हुआ हो। क्लियर है। तो SQL इज ओनली नथिंग बट डेटाबेस लैंग्वेज। SQL इज डेटाबेस लैंग्वेज, समझ में आ रहा है। SQL इज यूज किस लिए ज़्यादातर होती है, ज़्यादातर आपके RDBMS में यूज़ होती है। रिलेशनल MySQL भी RDBMS में ज़्यादातर यूज़ होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है। तो SQL के अंदर हमारी बहुत सारी सेट ऑफ कमांड्स होती है, जिसमें से एक मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सी वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जिसमें से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हेलो, हाँ मैं जी नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, मैं अभी असल में ट्रेनिंग में था, फिर दोबारा आपको बात करता हूँ। तो आगे करते हैं फिर इसके, ठीक। अच्छा, SQL इतनी डिमांड में क्यों है, कुछ 4-5 पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए SQL इतनी डिमांड में क्यों है। MySQL का तो बता दिया, SQL जो अगर हम सिक्योरिटी भी चाह रहा है उन सब के लिए, जो अगर ऐसा भी चाह रहा है कि भैया कोई ऐसा खास प्लेटफॉर्म ना हो, तो यानी कि SQL एक तो वेरी फास्ट हो गई,
वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। जितनी हाई लेवल लैंग्वेज होगी, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होंगी वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी रखेंगी, मानव के समझ भी जा सकने वाली होंगी। और जितनी भी लो लेवल होंगी वो मानव के समझी जा सकने वाली नहीं होंगी। जैसे कि आपकी पहले कभी आई थी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के बाद आ गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर तो प्योर 0101 पे ही काम होता था। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स बना दिए गए, MUL समझो तो भैया मल्टीप्लाई के लिए है, DIV करो तो भैया समझ जाना आप डिवीज़न के लिए है। पर वो वही समझ सकता था जिसने असेंबली लैंग्वेज में काम किया है, सीखना पड़ता। उन 0101 को याद करने से ज़्यादा आसान था इन निमोनिक्स को याद कर लो, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल लैंग्वेज होनी चली शुरू हो गई, CI, पर्ल, रूबी, C++, बहुत सारी आने लगी। जितनी ज़्यादा हाई लेवल होती गई वो ह्यूमन को ज़्यादा समझ में आने लगनी शुरू हो गई। क्लियर है? ऐसे ही SQL है, साफ साफ तो बता रही है आपको, सेलेक्ट क्या करो, स्टार मतलब सब कुछ करो, कहाँ से फ्रॉम लिख रहा है उस टेबल से, ऐसे तो हो रहा है। ठीक, वेरी फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज हो गई है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात भी आपको बताई है मैंने। और एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है कि भाई इससे मिलता जुलता ओरेकल में भी है, इससे मिलता जुलता MySQL में भी, इससे मिलता जुलता MS एक्सेस में भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मतलब पोर्ट की जा सकती है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके किसी दूसरी लैंग्वेज में पोर्ट कर लो, या दूसरी लैंग्वेज को इसमें पोर्ट कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम और देने वाला हूँ। इस पर नेट है क्या? बस एक डायग्राम और देने वाला हूँ। क्या हुआ? ये देखिएगा, कोई एक खोल लेते हैं हम। इसे मैंने न्यू टैब में खोल लूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए। अरे यार ज़्यादा ही बड़ा खुल गया। ये ओपन इमेज इन न्यू टैब, बस हो गया काम। बस इतना बहुत है, सबको दिख रहा है? क्लियर है? नाम वगैरह दिख रहे हैं? इससे बड़ा करूँगा तो वो फैल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, इसने ये एक हर कोई डेटाबेस बनाने से पहले उसका ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाता है। ठीक है, ER डायग्राम ज़रूर बनाता है। अब देखिएगा इसके अंदर, ये देखिएगा, ये बुक नामक जो है ये, और पब्लिशर नामक, और ये मेंबर नामक चीज़ें बनाई हैं। क्या? बुक, पब्लिशर और मेंबर नामक चीज़ें बनाई हैं। मैं अगर मान लो, छोटा नहीं होगा, चलिएगा एक दो डायग्राम और उठा लेंगे। अब मैं जब बात कर रहा हूँ बुक नामक टेबल की, तो बुक के लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो बुक की ID हो सकती है, देखो लिखा है उसने। बुक का टाइटल हो सकता है, देखो लिखा है उसने। बुक का ऑथर हो सकता है, देखो लिखा है उसने। बुक का प्राइस हो सकता है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब देखिएगा, अगर मैं बुक किस पर्पज़ के लिए रख रहा हूँ, बुक अगर स्टूडेंट अपने पढ़ने के लिए रख रहा है तो ये वाले की कोई ज़रूरत नहीं, अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर वो बुक लाइब्रेरी या किसी दुकान में है तो अवेलेबिलिटी एक और बनाना पड़ेगा, कि देखते ही उसे अपने सॉफ्टवेयर में पता चल जाए ये बुक हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। जब बेचनी शुरू कर देंगे या फिर किसी स्टूडेंट को लाइब्रेरी इशू कर देगी तो वैसे उसका अवेलेबिलिटी का नंबर घटता जाएगा। मान लो अवेलेबिलिटी नंबर 10 था, कोई स्टूडेंट ले गया तो 9 रह गया, घटा देंगे इसमें से। कोई स्टूडेंट फिर ले गया तो 8 रह गया, या कोई स्टूडेंट रिटर्न कर गया फिर 8 से वो 9 हो गया। ये अवेलेबिलिटी आपकी दिखेगी कि कितनी अवेलेबिलिटी है।
इस बुक की हमारी लाइब्रेरी में या हमारी दुकान में, हमारी शॉप में। अब पब्लिश्ड बाय पब्लिशर नामक एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है ये, जिसके अंदर पब्लिशर की आईडी हो गई, पब्लिशर का एड्रेस हो गया और पब्लिशर का नेम हो गया। एक और टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है वो मेंबर टेबल। तो मेंबर आईडी जरूर होगी कहीं ना, ये रही मेंबर आईडी हो गई, ठीक। मेंबर का नेम जरूर होगा कहीं ना कहीं, यानी ये रहा दे रखा है, मेंबर नेम हो गया, ठीक। और मेंबर का एड्रेस हो गया। मेंबर किस टाइप का है हमारा, परमानेंट है, पेरियोडिकली है, ये कैसा वाला लाइब्रेरी का मेंबर है, मेंबर किस टाइप का है, ये भी हो गया। और मेंबरशिप की डेट, किस डेट में इसने मेंबरशिप ली थी, और एक्सपायरी डेट, किस डेट में इसकी मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, ख़त्म हो रही है। क्लियर है, इसे देख के समझ में आ रहा है। हाँ वो देखिएगा, बोरोड बाय कौन इसको बोरो कर रहा है, ड्यू डेट और रिटर्न डेट और इशू। अभी सिर्फ इतने को इग्नोर मारना, बोरोड बाय को 1, 2 और 3 आपने बनानी है क्या, टेबल। मैं यहाँ पॉज कर दे रहा हूँ, इसे देखते हुए आप अपनी नोटबुक में 3 टेबल बनाइएगा। यार अब आप देखिएगा, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपने शायद बनाया हो। देखिएगा, मैं पहली वाली को इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक। क्या है, सबसे पहले बुक आईडी, इसका नाम रख रहा हूँ मैं TBL बुक, और इन सबको भी मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। पहला वाला मेरा है बुक आईडी है। दूसरा है टाइटल, फिर क्या है प्राइस, पेरिस कौन बोल रहा है इसको, ऑथर, अवेलेबल, ठीक। ये बन गई आपकी बुक नामक टेबल। क्लियर है, अभी डेटा नहीं डाला हमने। दूसरी टेबल आपकी बन रही है क्या, पब्लिशर TBL, और इसके अंदर आ गया आपका पब्लिशर आईडी, पब्लिशर की आईडी, नेम और एड्रेस, ठीक। दूसरी टेबल मेरी ये बन गई। फिर एक और टेबल बनाई होगी हमने, क्या है, मेंबर टेबल, TBL मेंबर, ठीक। इसमें क्या क्या है, मेंबर आईडी, नेम, एड्रेस, मेंबर टाइप और मेंबर डेट और एक्सपायरी डेट। क्लियर है, एक टेबल हमारी ये बन गई। बस इतना ही मैंने आपसे कहा था, आप सब अपने आप पता नहीं क्या क्या दिमाग चला रहे हैं। ये रही, इतना सबका बन गया। कोई है ऐसा जो इतना भी नहीं बना पाया, अगर है तो आ सकते हो और मैं उसको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। उसे देख के हमारी 3 टेबल बन गई। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक फ़ोटो भेजा है सबको, वो फ़ोटो यहाँ पर खोल ले रहा हूँ।
भाई इतना बहुत है, कहाँ से होते लोग आउट? कहाँ गया वो फोटो? डाउनलोड हो गया ना, ये रहा। देखिएगा ये फोटो मैंने आपको दिया है, दिख रहा है सबको? वैसे करके मोबाइल में भी पड़ा है। अब आपको क्या करना है, घर से इन सभी जो ये बॉक्स बने हुए हैं इससे संबंधित आपको टेबल बना के लानी है अपनी अपनी नोटबुक में। और आप ध्यान से देखिएगा, अरे यार हाँ, देखिएगा एड्रेस नामक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, एड्रेस की आईडी है ना। तो इसने तो केवल आईडी डाल दिया, पर आप प्रॉपर डालना एड्रेस आईडी। और इस एड्रेस आईडी को कहीं ना कहीं इसने इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। क्या है? चलो कंपनी की आईडी को यूज़ किया होगा, इसमें कंपनी आईडी यूज़ किया है। और कंपनी नामक टेबल, कंपनी यही कंपनी नामक टेबल देखो, इसने निशान बना करके उसको आपस में संबंध बनाया है, रिलेशनशिप भी दिखाई है कि इसकी कोई आईडी इस टेबल में ज़रूर पड़ी होगी। पर आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है। रिलेशन मैं आपको फिर बताऊँगा कि क्यों बनाते हैं और क्या कारण है इनका। ठीक है, क्लियर है? फ़ोटो सबके पास आ गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी टेबल बना के लानी है? 10 टेबल नहीं है, हाँ टोटल 10 टेबल आपको बना के लानी है। कोई डेटा नहीं डालना, कोई रिलेशनशिप नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। डेटा और रिलेशनशिप बाद में डलवाऊंगा। हाँ ये सिर्फ हेडर ही तो चाहिए, ये इधर का कोई ध्यान मत देना कुछ भी। यही कॉलम, ये सब कोई ध्यान मत देना। आपके लिए बनेगा ना 2 से 3 मिनट। बहुत सारे ऐसे वाले भी नोटबुक और पेन लेके आ जाएंगे अभी। हेलो, हाँ सिंधी बोलो।